दिया है, जो मेरे पास है वही आप सबके पास में है अलग से कोई संरचना किसी के विशेष रूप से किसी का जो मस्तिष्क है वो सभी के पास वही मस्तिष्क है, वही संरचनाएं हैं, वही सारा शारीरिक संगठन है, किसी के विशेष कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब चीज़ें भी वही दे रखी हैं, वही आत्मा, वही सारी चीज़ें सबके अंदर वही हैं। अब आप अपने अंदर पर्टिकुलर किस गुण का विकास करना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सरस्वती जी जो हैं वो सात्विक गुण की देवी हैं। सफ़ेद उनका रंग है, तो सफ़ेद एक ऐसा रंग होता है जिसके अंदर जरा सा भी यदि मैल या मलिनता आ जाती है तो वो भी अपन आराम से उसके ऊपर अपने को दिखाई दे जाता है। तो सात्विकता के विकास से क्या होगा, पॉजिटिविटी बढ़ती है। और आजकल सबसे ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों को चाहिए वो क्या चाहिए, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी। मोटिवेशन क्या काम करता है, प्रोत्साहन देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा करता है, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए आपको जो है एक जो है मोटिवेशन के द्वारा आप आंतरिक रूप से अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं मोटिवेशन के द्वारा। तो बीच बीच में प्रतियोगी जो परीक्षाएं वाले जो कोचिंग वाले जो हैं वो आपके लिए मोटिवेशनल स्पीच का भी अरेंजमेंट करते होंगे कि बच्चों को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी हो जाए और मोटिवेशन स्पीच भी हो जाए। तो मोटिवेशन प्लस पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी के लिए सबसे पहले आपका विचार जो है वो सात्विक होना चाहिए, जब ही आपके अंदर पॉजिटिविटी बनेगी। तो देखिए धैर्य जो है प्रतियोगी परीक्षाओं को जो भी देने वाले विद्यार्थी हैं, जिनमें आजकल आप देखते हैं ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन अखबार के अंदर खबर नहीं आती किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी बच्चे ने, जो अक्सर मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड वाले IIT वाले जो बच्चे रहते हैं, तो ऐसा है कि ये नहीं है कि नौकरी किसी की नहीं लगी तो आगे जीवन में अन्य कोई अर्थोपार्जन के कोई तरीके ही नहीं रहते हैं। भगवान ने कुछ व्यवस्था ऐसी बना रखी है कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। तो ये चीज़ तो आप दिमाग में, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी ईमानदारी से ही कोई व्यक्ति यदि मेहनत करता है ना, तो वही यहाँ पे मेरे को गीता का उदाहरण देना पड़ेगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, अपना कर्म करते जाएं, ईमानदारी से करें। वो कर्म कैसे करना है, ईमानदारी से करें, फल की चिंता नहीं करें, फल का भगवान के ऊपर छोड़ दें। यदि आपने अपना कर्म ईमानदारी से किया है तो फल भी आपको 100% पूरा ही मिलेगा। और कर्म में यदि गड़बड़ी कर दी ना, तो अब आप बताओ कि जब आप एक तरीके से चीज़ों को 100% नहीं दे रहे हैं तो उसका परिणाम आपको 100% मिले इसकी अपेक्षा आपको नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आप अपना 100% देंगे तो आप कन्फर्म मान के चलें कि आपका परिणाम भी 100% ही आएगा। और आपने 50% दिया है और आप चाहिए कि मेरा परिणाम 100% आ जाए, ये संभव नहीं है। तो पॉजिटिविटी की देवी भी माँ सरस्वती ही है। एक तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जो होता है वो शारीरिक होता है और एक होता है मानसिक स्वास्थ्य। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो बालक हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य तो दृढ़ होना चाहिए, और दृढ़ मानसिकता ही होनी चाहिए। जब इंजन रेल जब चलती है ना तो इंजन जो है वो आवाज़ करता है, और फिर वो आवाज़ कम, उसकी आवाज़ कम कब होती है, उसकी आवाज़ जब वो ट्रेन जो है स्पीड पकड़ लेती है। तो देखिए ऐसा है कि शुरू में जो है बाधाएं सबको आती हैं, बाधाओं पे विजय प्राप्त करोगे जब ही जा कर के आप सफल होंगे। तो मोटिवेशन और पॉजिटिविटी, ये दो चीज़ों का विकास आपके अंदर होना चाहिए। अब मैं बात करना चाहूँगा माँ सरस्वती के चरित्र के ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया जाए, और उदाहरण के रूप में मैं अन्य किसी ग्रंथों का नहीं, मैं रामायण के बारे में ही बात करना चाहूँगा। जब श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया गया तो वनवास के समय
माँ सरस्वती की जो है, माँ सरस्वती ने ही उनको वहाँ वन के अंदर ले जाने के लिए कार्य किया। और माध्यम किसको बनाया? कैकेयी और मंत्रा को। कैकेयी कौन थी? कैकेयी वो माँ थी जो श्री रामचंद्र जी को अपनी सगी माँ कौशल्या से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। और श्री रामचंद्र भी अपना समय जो है वो कैकेयी से ज़्यादा किसके पास व्यतीत करते थे? कौशल्या से ज़्यादा कैकेयी के पास अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते थे। ऐसे अपने प्रिय पुत्र को उन्होंने वनवास दे दिया और हट करके बैठ गई। राजा दशरथ ने ये कहा कि तुम अपने पुत्र को राज्य दिलाना चाहती हो, आप अपने पुत्र को राज्य दिला दो, मैं उसके लिए मना नहीं करता, लेकिन जो दूसरा जो तुम वर मांग रही हो कि राम को वनवास ही दिया जाए, इसको तो तुम वापस ले लो। बोले आप चाहे राज्य मत देना, लेकिन राम को तो वनवास होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये चाहती थी कि अकंटक राज्य मेरे पुत्र को मिले, पीछे से कोई लफड़ा ही नहीं रहे। तो वहाँ जो है मंत्रा ने मोटिवेशन किया। यहाँ किसने मोटिवेशन किया? कैकेयी के मन में ऐसी मलिनता नहीं थी, लेकिन वहाँ आपको मोटिवेशन की बात बता रहा हूँ, वहाँ मंत्रा ने मोटिवेट किया कैकेयी को कि आप जो है ना, आपको उसी ने जा करके बताया। भाई उसी ने तो बताया जा करके, मैं कोई नई चीज़ थोड़ी बता रहा हूँ आपको, सब जानते हैं आप। उसी ने जा करके बताया, याद भी दिलाया कि भाई आपने देवासुर संग्राम में है ना जो 2 वर आपके पेंडिंग चल रहे हैं, और बिल्कुल गोल्डन टाइम है उनको इस समय मांगने का, आप इस समय मांग लो तो ये बिल्कुल आपका काम पक्का हो जाएगा। और दूसरे में राम का वनवास मांग लो, जो पीछे का कोई काम ही नहीं। इसलिए पहले ही समझा दिया कि चाहे राजा कितनी वो करे, कितना ही तुम्हें प्रलोभन दे, कितनी और बहुमूल्य चीज़ों के लिए कहे, लेकिन मांगना क्या है? यही 2 वर मांगने हैं। तो देखिए ऊर्जा जो है ना व्यक्ति के अंदर, वो सबके अंदर है, पूरी प्रकृति के अंदर ऊर्जा है। ऊर्जा को काम कैसे लेना है, बस ये ध्यान रखना। ध्यान रखने की बात क्या है? ऊर्जा को आपको उपयोग में कैसे लेकर के आना है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, हैं? शास्त्र में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव अवशिष्यते। पूर्ण यानी शून्य, शून्य प्लस शून्य बराबर शून्य, शून्य माइनस शून्य बराबर, और शून्य मल्टीप्लाई शून्य बराबर, और शून्य डिवाइड शून्य बराबर। तो शून्य कौन है? पर ब्रह्म परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म की आरती है। पूर्ण ब्रह्म जो है, पूर्ण कौन है? पूर्ण शून्य को ही कहते हैं। पूर्ण किसे कहते हैं? शून्य को ही कहते हैं। और शून्य यदि सही जगह लग जाए तो उसकी वैल्यू 10 टाइम बढ़ा देता है, और यदि वो शून्य अकेला ही पड़ा रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो पूर्ण जो है वो पूर्ण कौन है? भगवान है। और उनको पूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकृति और लय, सारे काम, सृजन और लय उन्हीं का काम है। वो अपने आप में से कितना ही निकाल लो और चाहे कितना ही उनमें डाल दो, उनका मान कभी घटता या बढ़ता नहीं है। अब इसका मैं साइंटिफिक तरीके से आपको बताना चाहूँगा। जितने भी साइंस के लोग हैं उन्होंने नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र ये पढ़े होंगे, या जल चक्र ही मान लो आप। जल कहाँ से चालू होता है? समुद्र से चलता है, और वापस कहाँ जाता है? समुद्र में आ जाता है। ऑक्सीजन जैसे वायुमंडल में चलती है, अपना काम करके वापस जहाँ से चालू होती है वो वापस घूम करके वहीं आ जाती है। इसी को साइकिल, इसी को चक्र कहते हैं। तो जिसकी उत्पत्ति जहाँ से हुई है उसको वापस विलीन भी वहीं होना है, क्षय भी वहीं होना है, ये मान करके आप चलें। तो पूर्ण जो है वो ईश्वर हैं, पूर्ण ब्रह्म जो ईश्वर हैं, वो अब प्रसंग चल रहा था कैकेयी का। तो कैकेयी जो है उनकी बुद्धि माँ सरस्वती ने क्या की? विपरीत कर दी, और विपरीत बुद्धि होकर के उन्होंने अपने पुत्र के लिए हट दे करके और यहाँ उनको वनवास के लिए त्याग दिया। इसी प्रसंग में एक आता है कि सरस्वती जी ने बुद्धि किसकी फेरी? जीवा पे जाकर के कुंभकर्ण की।
कुंभकर्ण, विभीषण और रावण तीनों ने एक साथ ही तपस्या की थी ब्रह्मा जी की। तो विभीषण ने तो ज्ञान ही मांगा और रावण को जो है, रावण ने भी अपने लिए वर मांग लिया कि यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर और अन्य प्रकार की शक्तियां जो है ना वो मेरे को नहीं मार सके, केवल नर और वानर। तो नर वानर को तो यही समझता था कि नर और वानर मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, इसलिए उसमें उसने नर और वानर को छोड़ दिया था। इसीलिए भगवान को नर और वानर के रूप में आना पड़ा उसको मारने के लिए। और कुंभकर्ण जो था वो मांगना चाह रहा था इंद्रासन। क्या मांगना चाह रहा था? इंद्र का आसन चाह रहा था। लेकिन सरस्वती जी आकर के जीभ पे बैठ गए और मुंह से निकल गया निद्रासन। क्या निकल गया? निद्रासन निकाल दिया। तो निद्रासन निकलते ही उधर भी जल्दी थी उनको, तथास्तु, तुरंत ही बोल दिया तथास्तु, भाई ठीक है ऐसा ही हो जाए। तो तुरंत तथास्तु बोल दिया। तो फिर तो वो जो है गड़बड़ हो गया मामला। तो फिर ब्रह्मा जी को बोले जी कुछ तो किए, ऐसे तो मैं तो पूरे 12 महीने ही सोता रहूँगा। तो बोले ठीक है, तुम्हें 6 महीने की लीलेंसी जो है वो शिथिलता प्रदान कर देते हैं, तुम 6 महीने जागना और 6 महीने सोना। फिर सरस्वती जी का जो है वो आता है अपने हनुमान जी को, जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार और अन्य को अशोक वाटिका में मार दिया, तो वहाँ भी उसमें सुंदरकांड में बाकायदा लिखा हुआ है, शारदा जी जो है वहाँ सरस्वती जी ने उनकी सहायता की। किस प्रकार से की? रावण ने कहा कि अक्षय कुमार और मेरे सब दूतों को इसने मार दिया, इसलिए ये दूत नहीं, ये वध के योग्य है, इस वानर को तुरंत क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए इसको, ये जीवित रहने लायक नहीं है। लेकिन वहाँ उनके मंत्रियों की और विभीषण जी की जो है, उन्होंने सरस्वती जी ने बुद्धि को थोड़ा सा सकारात्मक रूप से किया। बोले जी दूत जो है उसको मारना नहीं चाहिए, और इसलिए इसको कहीं भी हमने पुस्तकों में ये पढ़ा नहीं है कि भाई दूत को चाहे कैसा भी वो कर ले, वो अपने राजा का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसको मारना नहीं चाहिए। तो इनको मारो मत। तो इनका क्या किया जाए? बोले इनको पूंछ बहुत प्यारी रहती है, इसलिए इनकी पूंछ में ही आग लगा कर इनको छोड़ दो। तो उनको छोड़ दिया। अब मैं यहाँ हनुमान जी के चरित्र से आपको थोड़ा सा एक अलग चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी व्यक्ति को अपने मन में है ना क्रेडिट लेने की जो है ना भावना नहीं रखनी चाहिए। इसको अपन कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। तो यहाँ व्यक्ति को अहंकार भी नहीं होना चाहिए। अपने मन में आप कुछ करते रहते हो, तैयारी करते रहते हो, तो मैं तो खूब फट रही हूँ, मैं तो मेरी तो तैयारी खूब है, मेरे तो 100% सिलेक्शन निश्चित। तो ये मन में कभी भावना अपने आप से, कभी पढ़ाई के मामले में तो संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो और नहीं इस प्रकार की भावना मन में लानी चाहिए। यहाँ जो मूल चीज़ है, नहीं अपने मन में इस प्रकार की भावना होनी चाहिए कि अपनी तो बहुत तगड़ी पढ़ाई कर चुके, सारे चैप्टर अपने तो क्लियर हैं। यहाँ इस प्रकार की भावना भी मन में पनपनी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसी का परिणाम होता है कि जो मन में अहंकार लेकर के बैठा रहता है, तो फिर वो परिणाम विपरीत क्यों आता है? क्योंकि अहंकार को स्वयं भगवान भी व्यक्ति में रहने नहीं देते हैं। उसको वो तुरंत क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं, उसको तुरंत तोड़ देते हैं। इसलिए इस प्रकार की मन में भावना नहीं होनी चाहिए। कितना ही बड़ा आप अपना काम कर लो, मन में कि कभी भी अपने मन में जो है आत्म प्रशंसा या अपना उसका क्रेडिट लेने की भावना व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया और वापस लौट करके आ गए। तो उनको कहा कि ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया आपने वहाँ जा कर के। तो हनुमान जी कहते हैं लंका किसने जलाई? मैंने तो जलाई नहीं, मैंने तो जलाई नहीं। तो सब लोग बोलने लगे भाई तो आपने नहीं जलाई तो फिर जला किसने दी? बोले जी मैं तो वानर हूँ, मेरे तो पूंछ के आग लगा दी और मेरे को तो इधर उधर उछलना था ही, तो वो जल गई होगी, बाकी मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। और लंका जलने के जो हैं वो कारण तो और ही कुछ है, मैं नहीं हूँ उसका कारण। बोले वो कारण क्या है? बोले उसके कारण है 4। उसके कारण कितने हैं? 4 कारण है। तो पहला क्या कारण है? बोले पहला तो माता सीता का संताप। जो माता सीता जो है वो अशोक वाटिका के अंदर बैठी बैठी संताप करती रहती है। ये पहला कारण है कि जिसकी वजह से जो है लंका
जल गई। दूसरा बोले मैं जलाने वाला नहीं हूं। दूसरा है प्रभु श्री राम का प्रताप। प्रभु श्री राम के प्रताप की वजह से ही मेरे में एनर्जी है। सूर्य की वजह से ही सारे ग्रह देदीप्यमान रहते हैं। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? तो मेरे में जो बल है वो मेरा कुछ नहीं है, वो तो प्रभु श्री राम का प्रताप है, जिनकी वजह से मैं इतना काम कर लेता हूं। तो दूसरा कारण है प्रभु श्री राम का प्रताप। और बोले तीसरा कारण है स्वयं रावण का पाप। रावण लंका जली रावण के पाप की वजह से। और चौथा मेरा बाप। चौथा मेरा बाप बोले वो कैसे? अरे हनुमान जी के बाप कौन? पवन देव, वायु देवता। चले ते ही मरुत 49 उसमें लिखा हुआ है बाकायदा। बोले उस समय सारे जो वायु हैं वो सारे जोर जोर से प्रवाहित होने लगे, चलने लगे। तो यहाँ की लगी वहाँ पहुँच गई, वहाँ की लगी यहाँ पहुँच गई। वो तो अपने आप पहुँचा दिए, मैंने तो कुछ किया नहीं। घर घर जा करके मैंने तो, वो तो मेरे बाप ने जो वायुदेव हैं उन्होंने सारे पहुँचा दिया। तो इतना बड़ा काम करके भी 100 योजन 1200 किलोमीटर का समुद्र लांग करके जा करके भी व्यक्ति और पूरे नगर को नष्ट भ्रष्ट करके जला करके आ गया, फिर भी ये कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया, ये तो वैसे ही हो गया। तो ये जो उदाहरण है वो इसलिए दिया जा रहा है कि ये इस प्रकार की भावना कभी भी व्यक्ति, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग उच्च पदों के ऊपर भी आसीन होंगे, अध्यापक बनेंगे, तो बच्चों के अंदर संस्कार डालना और प्रशासनिक पदों पे बनोगे तो जनता की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, ये सब आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो उस समय जो है ये जो मौलिक जो गुण है, नैतिक जो गुण है, वो आपके अंदर होना परम आवश्यक है। इसलिए जो है माँ सरस्वती जो हैं वो कभी आपके अंदर ज्ञान का भी अभिमान आपके अंदर नहीं है। ये इस प्रसंग के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। अब मैं अपने माननीय मेरे बड़े भाई भी हैं और हम एक ही जगह पढ़ाते हैं, एक ही विद्यालय के अंदर पदस्थ हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं और एक ही मोहल्ले के अंदर रहते हैं। तो बड़े भाई साहब बसंत जी का आज जन्मदिन है और इनका जन्म बसंत पंचमी को ही हुआ। तो इनके दादाजी ने उसी के अनुरूप इनका नामकरण वसंती रख दिया। बोले इनका नाम निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो इनका नाम वसंती रख दो। तो इनका जन्म दिवस है। तो मेरी ओर से चलो, तो मैं यही अपने बातों को विराम देते हुए मैं आपके निदेशक महोदय श्रीमान अरविंद, हाँ ये जो एक टॉपिक है वो आप मेरे लिए छोड़ दीजिए, आप किसी पर भी बोल लीजिए, है ना। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हो गई। मैंने कहा था कि जब एक कोई बोलता है, एक यही बैठो, स्टॉप करो।